जहां पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं बीजेपी की ओर से पहले बिहार, अब उत्तराखंड में वर्चुअल रैली निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस रैली को लेकर बागेश्वर के युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष दर्शन कठायत की ओर से राज्यपाल को एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि वर्चुअल रैली नहीं, राहत दो सरकार। वहीं कहा गया है कि कोरोना काल में बेरोजगार हुए प्रवासियों को तो अब तक रोजगार देने में सरकार पूरी तरह असफल रही है और कोई नई आइसोलेशन वार्ड बनाने के बजाय सरकार रैली निकालकर उत्तराखंड के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए निवेदन है कि इस मामले पर जल्द संज्ञान लें। ये ज्ञापन एक और पूरे देश में कोरोना से पूरे देशवासी पीड़ित हो रहे हैं और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जो है वर्चुअल रैली पहले बिहार में की गई और आज उत्तराखंड के हल्द्वानी में वर्चुअल रैली आयोजित की गई है। तो इस वर्चुअल रैली के खिलाफ यूथ कांग्रेस बागेश्वर और कांग्रेस जनों के द्वारा आज उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देश में भ्रष्ट हो चुके जो ये सरकार, तो इसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि जो ये रैली के बजाय जो लोग कोरोना से जो बेरोजगार हो चुके हैं उन्हें रोजगार दे सरकार, और यही मांग है हमारी और इसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। रैली होने से किस तरह की दिक्कतें आपको लगती है कि हो सकती हैं या हो? वर्चुअल रैली से हमें कोई दिक्कत नहीं। हम पहले देश का माहौल ठीक करें, पहले हम अपने देश का माहौल ठीक करें। आपके पास संसाधन नहीं है, बेड नहीं है, पूरे देश में बेड नहीं है। अभी मैं सुबह सुनना था कि NDTV का आया था कि वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अगले 7 दिनों के अंदर हमारे देश में बहुत ही चिंताजनक है, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे पास कुछ है नहीं है और अगले जुलाई 7 तारीख तक कम से कम 22 लाख पहुंचने की उम्मीद है। और सर, हम सारे कांग्रेस जन इसलिए यहाँ पर माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। पूरा देश जहाँ कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है, देश के मजदूर की हालत इतनी खराब है, वो घर पैदल जा रहे हैं और उनके पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो इस देश में सरकार बैठी है, वो सरकार पूरे देश में वर्चुअल रैली कर रही है। उनको मजदूरों की पड़ी नहीं है, देशवासियों की कोई पड़ी नहीं है कि देश की जनता क्या कर रही है। 72,000 LED टीवी बिहार में लगाने जा रहे हैं और पूरा भारत देश जहां इस बीमारी से त्रस्त है, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार आंखों में काला पट्टी बांध के देखी पड़ी है। पूरे देश को देश के हाल पर छोड़ दिया। मैं तो ये कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हर हमेशा कांग्रेस को दोष देते हैं कि ये पूरा देश का जो माहौल कांग्रेस से खराब कर रहा। जिस देश में सुई से शब्दों तक नहीं बोलती, आज उस देश को, इस भारत देश को कांग्रेस के लोगों ने 21वीं सदी में पहुंचाने का काम किया।